हमीर का हठ क्या कि आपके जो रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर के अंदर, वहां पर हमीर देव राजा हुआ करते थे। वहां की कहानी आपके सामने रखूं कि हमीर ने क्या हठ किया था, किस प्रकार से किया था, वो सारी कहानी आपके ही राजस्थान की। कि खिलजी अलाउद्दीन बादशाह, कि खिलजी अलाउद्दीन बादशाह दिल्ली का अधिकारी था, दिल्ली का अधिकारी था। और एक छैल छबीला जवान सजीला अहमद सारे दरबारी, छैल छबीला कि तप्त स्वर्ण समगोर वर्ण, कि तप्त स्वर्ण समगोर वर्ण से दीप्त ललाट दमकता था, सारे दीप्त ललाट दमकता था। और पुष्ट भुजा चौड़ी छाती चेहरे से रोग टपकता, दीप्त भुजा चौड़ी छाती चेहरे से रोग टपकता, पुष्ट भुजा चौड़ी छाती चेहरे से रोग टपकता था। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह श्रीमान रामानंद दिल्ली शहर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह राज किया करते थे, और उनके दरबार में एक अहमद शाह नाम का दरबारी था, और जो बड़ा ही सुंदर छैल छबीला नौजवान, जिसको देख करके सब मोहित हो जाते थे, कि आंखों में अजब मोहकता थी, आंखों में अजब मोहकता थी, जिससे आंखें खिंच जाती थी, जिससे आंखें खिंच जाती थी। जिस ओर आंख उठ जाती थी उस ओर आंख खिंच जाती, उसी ओर आंख खिंच जाती थी, उसी ओर आंख खिंच जाती थी, उसी ओर आंख खिंच जाती थी, उसी ओर आंख खिंच जाती थी। कि रूप रसीली नाजनियों का देता काट कलेजा था, वो देता काट कलेजा था, और मरहम बन करे लग जाता गाँवों पर नजर का तेजा था, वो मरहम बन कर लग जाता गाँवों पे नजर तेजा था। वो मरहम बनकर लग जाता गाँवों पे नजर तेजा था। कि सुकुमार कुमारी नाजनिया, सुकुमार कुमारी नाजनिया बस जल जल कर रह जाती थी, बस जल जल कर रह जाती थी। वो नववधु ढाकी हाय विधु बदन कर मल मल कर रह जाती, ओ नववधु ढाक विधु बदन हाय मल मल कर रह जाती। नववधु ढाक विधु बदन हाय मल मल कर रह जाती। क्या जो भी औरत उसको देखती उसकी तरफ मोहित हो जाती है। अहमद शाह दरबारी की तरफ ऐसा सुंदर सजीला नौजवान दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के दरबार में रहता था। जो भी उसको देखता, चाहे आदमी देखता चाहे औरत देखती, उसके तरफ क्या हो जाता, पागल हो जाता, मोहित हो जाता, उसके आगे नतमस्तक होने के लिए तैयार रहता। और क्या कि आगे की प्रेम कहानी लो सुन लो जरा ध्यान कर, आगे की प्रेम कहानी लो सुन लो जरा ध्यान कर, सुन लो जरा ध्यान कर, लो सुन लो जरा ध्यान कर, सुन लो जरा ध्यान कर, सुन लो जरा ध्यान कर, आगे की प्रेम कहानी लो सुन लो जरा ध्यान कर, आगे की प्रेम कहानी लो सुन लो जरा। वो
जा रहा अपने घोड़े को लेकर के। अलाउद्दीन खिलजी की प्यारी बेगम ऊपर झरोखे के अंदर खड़ी हुई थी, और जब बेगम ने नीचे की तरफ देखा अहमद शाह मीर को, तो एकदम से पागल हो जाती है, उसके ऊपर मोहित हो जाती है, और ऊपर से अपने पैर को जोर से मारती है। पायल की खनखनाहट होती है, तो एकदम से अहमद शाह मीर की ऊपर नजर जाती है। वो उसको बेगम को देखता है तो वो भी पागल हो जाता है। कैसे? जैसे किसी संस्कृत के कवि ने कहा कि दिवा को उल्लू को न पश्यति, रात्रौ काकौ न पश्यति, अपूर्व कोपी काम न अंधो नक्तन न पश्यति, कि कौवे को रात में दिखाई नहीं देता और उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता। और जो आदमी औरत के, पराई औरत के चक्कर में पागल हो जाता है, उसको ना दिन दिखाई देता, ना रात दिखाई देता, ना आगे दिखाई देता, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, बस वो ही वो। एकदम से जब उसको देखा तो पागल हो गया कि अरे ऐसी सुंदर, और उसने उसको देखा कि ऐसा सुंदर नौजवान हमारे दरबार में। और क्या वो इधर झरोखे के अंदर जब पायल की झनकार हुई, ओ इधर झरोखे के अंदर जब पायल की झनकार हुई, इधर झरोखे के अंदर जब पायल की झनकार हुई, वो नजर उठी अहमद शाह की, दोनों की आंखें चार हुई। ओए नजर उठी अहमद शाह की, दोनों की आंखें चार हुई। ओए कुछ नीच ना जानी, तो सुन लो जरा ध्यान कर आगे की प्रेम कहानी, तो सुन लो जरा ध्यान कर। सुन लो जरा जान, ओ सुन लो जरा जान करो, सुन लो जरा जान करो, सुन लो जरा जान करो, क्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की तरफ मोहित हो जाते हैं, और आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। किस प्रकार से? कि आंखों में मुला एकात हो गई, तेरा प्रेम की भाषा में मीठी बात हो गई। ओए आंखों में मुलाकात हो गई, तेरा प्रेम की भाषा में मीठी बात हो गई। मुलाकात हो गई, प्रेम की भाषा में
घबराई, एकदम से वो हाल हो रहा, पागल हो रहा, उसकी तरफ देख रहा, सब कुछ भूल गया, क्या पागल हो गया। लेकिन एकदम से पीछे की याद आई, अरे कभी कोई आ जाए हर हमें देख ले तो गड़बड़ हो जाएगी। एकदम से आंखें खुली, होश आया कि तू कहाँ खड़ा है, किसकी तरफ देख रहा है, होश ही नहीं है तेरे को। आंख खुली, आंख घबराई और आंख फिरी, अखियां भराई और आंख की जुदाई अक्षमात हो गई और प्रेम की भाषा में मीठी बात हो गई। आंखों आंखों में बात हो रही, और क्या कि जब प्रियतम ने आंखें चुराई, उमराव सिंह आंखें पथराई। जब प्रियतम ने आंखें चुराई, उमराव सिंह आंखें भर आई। आंख लगी नाही आधी रात हो गई, ओ प्रेम की आशा में मीठी बात हो गई। क्या कि जब प्रियतम ने आंख चुराई, उमराव सिंह ने आंखें भराई और आंख लागी ना आधी रात हो गई और प्रेम की भाषा में मीठी बात हो गई। वो अहमद सामिर अपनी जगह चला गया, अपने स्थान पे चला गया, रात को सोच रहा, और उधर बेगम को नींद नहीं आ रही, आधी रात गुजर गई। ओ बेस मर्द का दार त्यार हो, करने चली शिकार नार का क्या कहना। ओ बेस मर्द का दार त्यार हो, करने चली शिकार नार का क्या कहना। मर्द का दार त्यार हो, करने चली शिकार नार का क्या क्या भेष मर्द का धार चार हो, करने चली शिकार नार का क्या कहना। उसको पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी बादशाह अपनी सेना को लेकर के कहां पर जा रहा है, शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया अलाउद्दीन खिलजी बादशाह। और उसे पता चला कि अहमद शाह जो मीर है वो भी उसके साथ में शिकार खेलने के लिए जाएगा, हमारी और उसकी मुलाकात वहां पर हो सकती है और कोई जगह नहीं। क्या करती है वो औरत, वो बाल सवारा सिर पर धारा, साफा तुर्रे वाला, साफा तुर्रे वाला। वो बाल सवारा सिर पर धारा, साफा तुर्रे वाला, साफा तुर्रे वाला। वो कुर्ता अजब गजब का रसीना, कैसे छिपे निराला, कैसे छिपे निराला। अरे कुर्ता अजब गजब का रसीना, कैसे छिपे निराला, ओ कैसे छिपे निराला। दिल के टुकड़े चार यार, वो भड़कदार सिलवार नार का क्या ओ बेस मर्द का दार प्यार हो, करने चली शिकार नार का क्या कहना। बेस मर्द का दार प्यार हो, करने चली शिकार। क्या करती है कि बाल संवारा सिर पर धारा, साफा तुर्रे वाला और कुर्ता अजब गजब का सीना, कैसे छिपे निराला। कर दिल के टुकड़े चार यार, वो भड़कदार सिलवार नार का क्या कहना। अपना भेष मर्दों का बना करके कहां पर, घोर बियाबान जंगल की ओर चल पड़ी। और कैसे के बन में आए सजे सिताए, सूर शिकारी सारे, सूर शिकारी सारे।
वन में आए सजे सजाए सूर शिकारी, सारे सब दरबारी शस्त्रधारी हो गए न्यारे न्यारे। कोई ढूंढे मर्ग की डार करे, कोई मौके का इंतजार नार का क्या कहना। कोई तो क्या ढूंढ रहा, मर्गों की टोलियां ढूंढ रहा। और वो कौन, वो औरत जिसने अपना भेष बदल रखा, बेगम अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की औरत। किसके मौके में, कि कब मौका मिले और मैं अहमद शाह मीर से मेरी बातें हों। और कैसे कि योद्धा सारे उधर पधारे, जिधर से साहब पुकारा, जिधर से साहब पुकारा। रे योद्धा सारे उधर पधारे, जिधर से साहब पुकारा, जिधर से साहब पुकारा। वो कहते कमीर को रोक्या करके गुप्त इशारा, करके गुप्त इशारा। ये रोका दे कमीर को रोका करके गुप्त इशारा, करके गुप्त इशारा। बोले संग में दिलदार घोर बन वो चली बदकार, नार का क्या कहना होवे। कि योद्धा सारे उधर पधारे, जिधर से साहा पुकारा। और मौका देख मीर को रोक्या करके गुप्त इशारा। दीगल ले संग में दिलदार घोर बन और चली बदकार, नार का क्या कहना। एकदम से क्या सारे के सारे योद्धा, महाराजा कहता कि अरे इधर आओ, तो सारे के सारे उधर भाग लेते हैं। और उस औरत को मौका मिल जाता है। एकदम से अहमद शाह मीर की तरफ इशारा करती है कि रुक जा। सारे के सारे चले गए और उसको घोर बियाबान जंगल की ओर लेकर के वो चली जाती है। कि बड़ी उमंग में महिमा संग में बिगड़ बन में नारी, ओ बिगड़ बन में नारी, ले बड़ी उमंग में महिमा संग में बिगड़ बन में नारी, बिगड़ बन में नारी। वो उतरयास से पास मीरिया लेकर कटास कटारी, लेकर कटास कटारी। ओ भरत के पास ले कटास कटारी, ले कटास कटारी। वो बीगल भैया डार हुसन का उठने लगा पधार, नार का क्या कहना। पधार डार वो करने चली शिकार, नार का क्या कहना। ओरे सिर में टोपी लाले हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या। कि भरी उमंग में महिमा संग में भी अड़बन में नारी उतर मीर के पास में एकदम से आ जाती है। और दोनों बैठ करके बातें कर रहे हैं। और उधर से क्या होता है, बादशाह ने सभी सैनिकों को बुलवा लिया था एक साइड में कि अरे इधर आ जाओ। तो वहां पर क्या हो रहा, वो दोनों बैठ करके बातें कर रहे, एक साइड में मीर और वो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की बेगम। और उधर क्या हो रहा कि तभी अचानक शेर भयानक, अभी कभी अचानक शेर भयानक, वो झाड़ी से गुर्राया था, अभी धाड़ी से गुर्राया था। और तुरंत रोंगटे खड़े हुए बेगम कर दिल दहलाया। ओ तुरंत रोंगटे खड़े हुए बेगम का मन बहलाया। ओ तुरंत रोंगटे खड़े हुए बेगम का मन बहलाया। वो पड़े पड़े अहमद शाह ने, अभी पड़े पड़े अहमद शाह ने, पल भर में दूर अंधेर किया। अभी पल भर में दूर अंधेर किया। और फौरन ताने कमान बान से मार शेर का ढेर किया। और फौरन ताने कौन बोल शेर का ढेर किया। मार शेर का ढेर किया। क्या होता है, एकदम से झाड़ी में एक शेर गुर्राता है। और जब शेर की आवाज सुनी तो बेगम एकदम से घबरा जाती है कि अरे महाराज के ऊपर एकदम से शेर ने हमला बोल दिया। और जब महाराज उसको मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा रखा महाराज अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने, जब शेर एकदम से लपका
तो घबरा जाता है अलाउद्दीन खिलजी बादशाह और हाथ से वो तीर और तरकश सब कुछ छूट जाता है और घबरा करके एकदम से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा तो बेगम भी देख रही थी और अहमद सामीर भी देख रहा था कि शेर ने किसके ऊपर, बादशाह के ऊपर हमला बोल दिया। तो पड़े पड़े अहमद शाह ने अपना धनुष बाण उठाया और खींच करके तीर मारा और जा करके किसके लगा, शेर के लगा। और एकदम से शेर का क्या हाल हुआ कि अहमद शाह की शक्ति देख, अहमद शाह की शक्ति देख बेगम हैरत में आई थी, बेगम हैरत में आई और उधर दाढ़ सिंगाड़ शेर ने अपनी जान गंवाई थी। ओ उधर दाढ़ शेर ने अपनी जान गंवाई थी। ओ दाढ़ शेर ने अपनी जान गंवाई कि अहमद शाह की शक्ति देखी कि अरे इसने तो पड़े पड़े क्या कर दिया, शेर का काम ही तमाम कर दिया। और उधर से कौन, वो शेर के जब बाण लगा तो एकदम से थोड़ी देर तो तड़फा और फिर धड़ाम से धरती में गिर पड़ा, मर गया। और बादशाह पास में ही खड़े थे, उन्होंने कहा कि अरे मैंने शेर का शिकार कर लिया, अरे मैंने शेर का शिकार कर लिया। और सारे के सारे जितने भी सैनिक थे महाराज की जय जयकार कर रहे कि अरे महाराज ने शेर का शिकार कर लिया, महाराज ने शेर का शिकार कर लिया। लेकिन शेर का शिकार किसने किया, उस अहमद सामीर ने। और शेर का शिकार करने के बाद में महाराजा ने उस शेर को क्या किया, अपने हाथी के ऊपर डलवाया और राज दरबारों की ओर चल पड़ा। जय जयकारे लगाए जा रहे कि महाराज ने शेर का शिकार कर लिया, कि महाराज ने शेर का शिकार कर लिया। और उधर से वो बेगम और अहमद सामीर दोनों पहले ही आ लिए दरबार में कि कभी पता ना लग जाए कि ये दोनों भी गए थे। अब बेगम ने अपना जो मर्दाना भेष धारण कर रखा था वो आकर के दरबार के अंदर अपने राजसी वस्त्र पहने, औरतों वाला भेष बनाया, मर्दाना भेष त्याग दिया। और जब बादशाह आया तो बादशाह कहने लगा कि बेगम मैंने शेर का शिकार किया है आज। जब ये बात बेगम ने सुनी तो बेगम को तो पता ही था कि शेर का शिकार किसने किया है। एकदम से हंस पड़ी कि महाराज आपने शेर का शिकार किया है। और एकदम से जब हंसी आई तो महाराज पूछ बैठा कि अरे तुझे हंसी क्यों आई, मुझे बता दे। और कैसे कि आंख शाह की जसी रे बता तू क्यों हंसी रे, शाह की जसी रे बता तू क्यों हंसी, बता तू तो हंसी, बता तू तो हंसी, बता तू हंसी, बता तू तो हंसी, आका की हंसी रे बता तू ओ बता और ये बता जात क्या थी हंसने की बात, बता और बता जाती हंसने की बात, हंसने की बात, तेरी ऐसी औकात अभी मारूं 2 लाख, तेरी ऐसी औकात अभी मारूं 2 लाख, तेरी ऐसी औकात अभी मारूं 2 लाख। हंसी में हंसी रे बता तू क्यों हंसी, आंख शाह की हंसी रे बता तू क्यों हंसी, बता तू हंसी रे बता तू तो हंसी, बता तू हंसी रे बता तू अरे बता और ही बदजात क्या थी हंसने की बात, तेरी ऐसी औकात अभी मारूं 2 लाख, क्यों हंसी में धसी रे बता तू क्यों हंसी। और क्या कह रहा, वो तेरा हंसना अजब बता सच्चा सबब, तेरा हंसना जब बता सच्चा सबब, तेरा हंसना जब बता सच्चा सबब, वो तेरे कीना गजब मेरा खोया यादब, तेरे किया गजब तेरा खोया यादब, तूने किया गजब तेरा खोया यादब, तेरी बुद्धि नसीर बता तू क्यों हंसी, आंखों की नसीर बता
बता सच्चा सबब, तेने कीना गजब मेरा खोया अदब, तेरी बुद्धि नसीरे बता तू क्यों हंसी, तेरे को हंसी क्यों आई, मैंने शेर का शिकार किया और तेरे को हंसी आ रही है। और क्या कह रहा, ओ बेगम घबरा गई आंख पथरा, ओ बेगम घबरा गई आंख पथरा रे, बेगम घबरा गई आंख पथरा। ओ फौरन सुतरा चेहरा उतरा, फौरन चेहरा उतरा, फौरन चेहरा उतरा। ओ बेतरहता पसीरा बता तू क्यों हंसी, आंख साथी नसीरा बता तू क्यों हंसी, बता तू हसीरा बता तू बता तू क्यों हसीरा बता तू क्यों हसी, साथी नसीरा बता तू क्यों हंसी। उस बेगम को आ गया वो, जब बादशाह पूछ रहा कि तेरे को हंसी क्यों आई, मैंने शेर का शिकार किया और तेरे को हंसी आई, तो बेगम को क्या ओसान आया, क्या कहती है बेगम,